बैठे बैठे पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिया। इसलिए मैंने कहा बड़ा कठिन है शिव पुराण। वीरासन, इसको क्या बोलते हैं? वीरासन। गूगल पे सर्च कर लो वीरासन कैसा होता है, देख लेना। ये जो होता है ना, पैर के ऊपर पैर चढ़ा लेते हैं ऐसे ऐसे, और दोनों तरफ पैर पे ऐसे हाथ कर लेता है, एक ऐसे कर लिया। ये नहीं है वीरासन, ये हनुमत आसन है। वीरासन दूसरा है, करके दिखाओ। ये नहीं, ये तो पद्मासन हो गया। हाँ, और थोड़ा करो। ये है वीरासन, पैर के ऊपर पैर करना। तो वीरासन से बैठकर यदि आपने कथा सुनी, उस बच्चे का दिखा दिया, तो करके दिखाओ एक बार और। हाँ, ये है वीरासन। तो ऐसा यदि किया आपने और उस पैर के ऊपर हाथ रख लिया, तो कहते हैं वो वृक्ष बनेगा। क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा भाई, विष वृक्ष। वो भी आम उम का वृक्ष नहीं बनेगा, विष का वृक्ष बनेगा। जो खाएगा वो जाएगा। दूसरी बात, भागवत को तो कुछ ना कुछ चढ़ाना है आपको, फिर वक्ता को भी प्रणाम करना है। इसलिए नहीं कि मुझे ही प्रणाम करो, लेकिन हम मर्यादा आपको बता रहे हैं कि वक्ता को भी प्रणाम करना ही है। कहते हैं कि यदि आपने वक्ता को प्रणाम किए बगैर कथा सुन ली, तो आपको भी अर्जुन का वृक्ष बनना होगा। अब आइए, जो व्यक्ति कथा में सो गया, मैंने बताया था आपको पहले दिन का, तो क्या बनेगा? जोर से बोलो ना। हाँ, कौन सा? अजगर बनेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। अनातुरा शयाना ये शृण्वन्ति इमाम कथाम नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति अजगरादयः। अजगरा, अब मोटा आदमी हुआ तो अजगर बनेगा, पतला होगा तो दूसरा कोई सांप बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। अच्छा, जो उसको देखेगा वो क्या बनेगा? इसलिए देख करके चुप मत रहना। देख लिया बगल में कोई सो रहा है, तुरंत उसको धक्का मारना, भाई क्या कर रहा है, मुझे सपेरा बनाना चाहता है क्या? और यदि बगल में कोई जानबूझ के आपको दिखा दिखा के सोए, तो समझना इसको नीयत खराब है। ऐसे ही शिव महापुराण की महिमा बहुत महान है। जो शिव महापुराण के चालू कथा में दुर्वाद करता है, दुर्वाद समझते हो? बड़बड़ाना, दूसरे पर धौंस जमाना। धौंस जमाना समझते हो? अरे दूसरे पर मतलब डांटना, फटकारना, किसी को अपना रौब दिखाना। अब तो समझ गए ना? यदि कोई ऐसा कर रहा है चालू कथा में, तो गधा बनेगा। लिखा है, भवंती गर्दभादय, वह गधा बनता है। यदि शिव पुराण की वक्ता की निंदा किया, वक्तारम और कथा की निंदा किया, तो उस व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा? उस व्यक्ति को भवंती शुनका भुक्त्वा दुखम जन्म शतम ही, शुनक यानी कुत्ते की योनि में जाएगा वह। फिर वो भौंकता रहेगा, कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा का बड़ा आदर है भाई। कोई देवता भी निंदा करने का साहस नहीं कर सकता है। और जो शिव पुराण की कथा ही ना सुने भैया, बहुत कठिन है, हम नहीं सुनेंगे। जानबूझ करके उधर से निकल ले। आपने कहा आ जाओ हैदराबाद से एक दिन के लिए आ जाओ, कह के ना बहुत कठिन, हम नहीं जाएंगे। मना यदि कर दे, देखो हमारे हर बात पे प्रमाण चल रहा है। हर बात में शिव जी साक्षात उपस्थित है। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, संपुट हो रहा है, हर वाक्य पर संपुट हो रहा है।
यदि कोई मना कर दे और जीवन में कभी भी वह शिव पुराण की कथा न सुने तो कहते हैं भवंती वन सुकराहा, वो जंगली सुअर बनेगा। समस्या है। और जंगली सुअर बनेगा तो सुकर क्षेत्र सौर हो जाएंगे। तो कथायां कीर्तमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः। कथा कोई करा रहा हो, कोई कथा कर रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं और उसको कोई विघ्न करता है, व्यवधान करता है, डिस्टर्ब करता है, यदि वह किसी प्रकार का ऐसी हरकत कर दिया कि कथा न चले तो कहते हैं भैया घोर नरक में जाएगा और उसके बाद वो गांव का सुअर बनेगा। क्या बनेगा? गांव का सुअर बनेगा। एवं विचार्य शुद्धात्मा वक्त्री सुभक्तिमान भवेत्। इस प्रकार जो है श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए और शिव जी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। नवग्रह पूजन भी, सर्वतो भद्र मंडल का पूजन भी रोज करना चाहिए। पुस्तक भी रोज पूजन करना चाहिए, तो आप करते ही हैं। और शिव जी की स्तुति करनी चाहिए। मेरे साथ 2 श्लोक बोलिए। मैं चाहता हूं अपने मस्तक पर कोई वस्त्र ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए। श्रीमत् बोलो, श्रीमत् शिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस् त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि संतुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसंपूर्णं कथा श्रवण मस्तु मे भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोहं तव शंकर। हे शिव जी, मैं आपका दास हूं। मुझे कर्म रूपी ग्राह ने ग्रस लिया है। इस भवसागर में डूब रहे मुझको संभालिए नाथ, मेरा उद्धार करिए। निर्विघ्न मैं इस कथा को श्रवण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप संतुष्ट होइए। बहुत विघ्न है कि नहीं? बहुत विघ्न है। कोई विघ्न नहीं करेगा तो अपना ही मन विघ्न कर देगा, आलस्य आ जाएगा। कुछ न कुछ भोजन करने में आलस्य नहीं आएगा। कितनी बार करता है? 3 बार। अब भजन,